हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत जोरों शोरों से कर रहे होंगे। ये हमारी जीके टारगेट सीरीज 2024 की 38वीं वीडियो है, जिसमें कि हम सीजीएल में जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए वो सभी हम यहाँ पर करते हैं। और ये क्वेश्चन ना सिर्फ सीजीएल में, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपी आपके जितने भी एग्जाम आने वाले हैं सब में बहुत ज़्यादा यूजफुल ये सीरीज आपके लिए होने वाली है। हमारी डेली वीडियो इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल सोनी गौरव एसएससी जीके पर अपलोड कर दी जाती है। तो आप ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहिए, क्योंकि जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उस भी सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हम आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। आइए आज की क्लास को हम अपनी स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, जो आज की मैं शिफ्ट कराने वाली हूँ उसमें बहुत ज़्यादा मतलब क्वेश्चन रिपीटेड है। जो मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं ना आपको अपनी सीरीज में, उस मतलब ये शिफ्ट में बहुत सारे क्वेश्चन उन्हीं में से ही आए हुए हैं। अभी आप देखना आज की ये शिफ्ट कितनी ज़्यादा मतलब रिपीटेड क्वेश्चन पे ही बेस्ड है। मतलब जो पूछ लिए पिछली शिफ्ट में वही इस शिफ्ट में पूछे गए हैं। ठीक है, आइए अब आज की क्लास हम फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा क्रांतिकारी स्वदेश बांधव समिति से जुड़ा था? आंसर है अश्विनी कुमार दत्ता। ठीक है, इस कमेटी से कौन जुड़ा था? अश्विनी कुमार दत्ता। ठीक है, और ये जो क्रांतिकारी स्वदेश बांधव कमेटी है, इसकी मतलब स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1905 में। कब हुई थी? 6 अगस्त 1905 में। ठीक है, और किसने की थी? इन्होंने ही, अश्विनी कुमार दत्ता जी ने। ठीक है, किसकी? क्रांतिकारी स्वदेश बांधव कमेटी की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। कौन सी उत्तरी अमेरिका की द ग्रेट लैक्स में शामिल नहीं है? आंसर है विक्टोरिया। कौन नहीं है? विक्टोरिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 3, ह्वेनसांग तथा अन्य तीर्थयात्री ने किस भारतीय राज्य में स्थित सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा में अध्ययन किया? आंसर है बिहार। ठीक है, जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय, वो कहाँ पर है? बिहार में। देखिए, इसके बारे में 1-2 पॉइंट और है, वो ध्यान में रखना कि जो ये ह्वेनसांग थे, ये किसके दरबार में आए थे? ये आए थे हर्षवर्धन जी के दरबार में। ठीक है, और ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी है किसने बनाई थी, मतलब किसने इसकी स्थापना की थी? इसकी स्थापना की थी कुमार गुप्त ने फर्स्ट। ठीक है, कुमार गुप्त फर्स्ट ने। किसने की थी? कुमार गुप्त फर्स्ट ने। कब की थी? 5th सेंचुरी में। कब की थी? 5th सेंचुरी में। किसने की थी? कुमार गुप्त फर्स्ट ने। किसकी? नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना। और जो ये ह्वेनसांग है किसके दरबार में आया था? ये हर्षवर्धन जी के दरबार में आया था, ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के लिए मात्रता मानदंड के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर है उसे लोकसभा सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। मतलब ये सत्य नहीं है। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, मतलब उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, ना तो ये लोकसभा और राज्यसभा कोई से के भी मेंबर नहीं होते। मतलब ये ना तो रोज लोकसभा के मेंबर होंगे, ना ही राज्यसभा के मेंबर होते हैं, ध्यान में रखना। लेकिन जो उपराष्ट्रपति होता है ना, वो सभापति होता है राज्यसभा का। ठीक है, जो उपराष्ट्रपति होता है वो सभापति होता है राज्यसभा का। लेकिन उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों ही मेंबर नहीं होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के, ये ध्यान में रखना। ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसलिए मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो आप ध्यान से सुन लेना। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। डैश को बेकिंग सोडा कहा जाता है? आंसर है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? कोई बता सकता है? मैंने बताया हुआ है। देखो, ये क्वेश्चन जो मैंने ऊपर कराए हैं वे भी रिपीटेड है और ये भी रिपीटेड है। ये नेक्स्ट 6th भी रिपीटेड है। ठीक है, देखना, आप बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड ही मिलेंगे इस शिफ्ट में आपको। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा देश भारत के पूर्व में स्थित है? आंसर है बांग्लादेश। भारत के पूर्व में कौन सा देश स्थित है? बांग्लादेश। ये भी मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है, देख रहे हो ना, रिपीटेड है ये भी। बांग्लादेश मतलब भारत में कितने राज्य की बाउंड्री शेयर होती है उससे? असम, मेघालय, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, मिजोरम। ठीक है, टोटल 5 स्टेट की बाउंड्री शेयर होती है बांग्लादेश के साथ। असम, मेघालय, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल और मिजोरम। और 3 साइड से जो मतलब भारत का एक स्टेट है जो कि 3 साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, वो कौन सा है? वो है त्रिपुरा। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये मैंने फैक्ट तब भी बताए थे जब मैंने क्वेश्चन कराया था, और आपको पहले और अब भी बता रही हूँ। देख रही हूँ ना कितनी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए होने वाली है। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया हुआ है। देखो, आपको पढ़ के पता लग रहा होगा इस वाले क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जो बचपन में स्कूल जाने से नफरत करता था और स्कूल जाना उसे घुटन भरा और दमनकारी लगता था। आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। कराया हुआ है ना, देखो ये भी मैंने क्वेश्चन आपको।
तो इसलिए बोल रही हूँ, देखो कितनी ज़्यादा मतलब रिपीट ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर किसी की सीरीज मतलब सीरीज नहीं, किसी की शिफ्ट अगर लास्ट में है तो वो शुरू की शिफ्ट भी करके चला जाए ना, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन उसमें ही रिपीटेड पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। लोक नृत्य होजागरी का संबंध भारत के किस भाग से है? आंसर है उत्तर पूर्वी। किससे है होजागरी का संबंध? उत्तर पूर्वी से। ठीक है, किससे है? उत्तर पूर्वी से, उत्तर पूर्व से। ठीक है, और उत्तर पूर्व भी किस स्टेट से है? त्रिपुरा से। किससे है? त्रिपुरा। होजागरी कहाँ का है? त्रिपुरा का। क्वेश्चन नंबर 9, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? आंसर है केरल। देखो ये दोनों ही क्वेश्चन रिपीटेड है, देखा ना आपने, ये भी अगर पढ़ रहे हो, कोई भी बच्चा अगर रेगुलर फॉलो कर रहा है इस सीरीज को, तो वो देख रहा होगा कि इसमें कितने ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट ही पूछे गए हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों। और ये तो हुई जो मतलब जिसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है, मतलब सबसे ज़्यादा है, तो वो तो है केरल। लेकिन किसकी सबसे कम है ये मैंने बताई हुई है, किसी को पता है? बिहार। ठीक है, बिहार की सबसे कम साक्षरता दर है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछा गया था अभी मेंस में कि पुरुष और महिलाओं में मतलब साक्षरता दर में सबसे ज़्यादा अंतर के मतलब किस राज्य में देखा गया था? तो वो है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में क्या देखा गया था? पुरुष और महिलाओं में जो साक्षरता दर है ना, उसमें सबसे ज्यादा अंतर किस राज्य में देखा गया था? राजस्थान में। ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा लोक नृत्य मिजोरम राज्य से संबंधित नहीं है? आंसर है मुनारी। कौन सा नहीं है? मुनारी। मुनारी जो है ना बेटा, ये उड़ीसा का है। किसका है? मुनारी, उड़ीसा का। ठीक है, और मिजोरम के कुछ डांस फॉर्म है वो भी ध्यान में रखना। छेलम, कुल्लम, छेरव, बोम्बो डांस, ये सब मिजोरम के है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। और मुनारी उड़ीसा का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। 11, कौन सा पादप उत्तक है? ए विभोजितक उत्तक, बी स्थायी उत्तक। दोनों ही आंसर ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, किस मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर नारी शक्ति ऑफ नॉर्थ ईस्ट का आयोजन किया? आंसर है पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास। ठीक है, किसने किया था? पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय ने। ठीक है, ध्यान में रखना, किसने किया था? पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय ने। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है पूरे विश्व में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, किस पदार्थ का पीएच मान लगभग 14 है? मतलब 14 पीएच मान किसका है, मतलब किस मैटर का है, वो पूछा गया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, NaOH, ये बेसिक है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 14, डैश और डैश भारत औसत मांग मृदा दर में दैनिक संचालन के लिए कॉरिडोर का निर्धारण करते हैं? आंसर है सीमांत स्थायी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, सीमांत स्थायी सुविधा और रिवर्स रेपो दर। ठीक है, सीमांत स्थायी और रिवर्स रेपो दर भारत औसत मांग मुद्रा दर में दैनिक संचालन के लिए कॉरिडोर का निर्धारण करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, किस फसल के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास। किसके लिए है? कपास के लिए। काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? कपास के लिए। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। ठीक है, आपने देखा, जो बच्चे इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं वो तो देख रहे होंगे कि इस शिफ्ट में कितने ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन ही आए हैं। ठीक है, और अगर मैंने ये भी बताया था कपास की खेती कहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है। देखिए बच्चों, गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा कपास जो कौन सा स्टेट है जो प्रोड्यूस करेगा, वो है गुजरात। ठीक है, कपास कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, गुजरात ही ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर काली मिट्टी ज़्यादा है गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। ट्रांस यूरेनियम तत्वों की खोज के लिए 1991 1951 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार एडविन मैटिसन मैकमिलन तथा डैश को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था? आंसर है ग्लेन टी सिबॉर्ग। ठीक है, जो ट्रांस यूरेनियम तत्वों की खोज के लिए 1991 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार एडविन मैटिसन मैकमिलन तथा ग्लेन टी सिबॉर्ग को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन भी देखो रिपीटेड है, मैंने कराया हुआ है ये वाला भी, है ना, आपको देख रहा होगा, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। मेकाले के वितरण के आधार पर अंग्रेजी का शिक्षा अधिनियम डैश में पेश किया गया था? आंसर है 1835 में। कब पेश किया गया था? 1835 में। और इस टाइम मतलब किसने किया था? ये लॉर्ड विलियम बेंटिक्स ने। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक्स ने। और इसके मतलब इस कमेटी जो ये मेकाले के मतलब ये कमेटी आई थी, इसके थ्रू क्या हुआ था? अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार किया गया था। ये भी ध्यान रखना।
क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। हॉकी में यदि एम्पायर दोनों बाहों को क्षैतिज रूप से उठाकर मैदान के मध्य बिंदु की ओर इंगित करके संकेत करे तो इसका क्या अर्थ है? आंसर है गोल हुआ। ठीक है, क्या अर्थ है इसका? गोल हुआ। देखो बच्चों, जो ये एक दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है पेनल्टी और एक कॉर्नर। ये फुटबॉल और हॉकी दोनों में होते हैं। ठीक है, दोनों से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखना, पेनल्टी और कॉर्नर पूछ लिया जाता है किससे संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो फुटबॉल और हॉकी से। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 19, कौन कथकली की ऑस्ट्रेलियाई जननी के रूप में प्रसिद्ध है? आंसर है लुइस लाइटफुट। ये भी क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने सितंबर 2022 में कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की थी? आंसर है छत्तीसगढ़। किसने की थी? छत्तीसगढ़ ने। क्वेश्चन नंबर 21, ट्रिपल जंप में सफेद झंडा किसे इंगित करता है? आंसर है ट्रेल मान्य है। किसे इंगित करता है? ट्रेल मान्य है। क्वेश्चन नंबर 22, मृणालिनी साराभाई को 1992 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आंसर है पद्म भूषण। किससे किया गया था? पद्म भूषण। देखिए, विक्रम जो साराभाई हैं उनकी वाइफ थी ये। ठीक है, विक्रम साराभाई को तो जानते होंगे आप। इन्होंने जो विक्रम साराभाई जी हैं, उन्होंने इसरो की स्थापना की थी। ठीक है, इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना की थी विक्रम साराभाई, जो कि इनके हस्बैंड है। ठीक है, और कब, मतलब हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसरो का? बेंगलोर में। ये भी ध्यान रखना। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं। अगस्त 2022 में द्रौपदी मुर्मू के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर है राजेश वर्मा। किसे? राजेश वर्मा जी को। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछ लूँ कि ये जो द्रौपदी मुर्मू जी है, ये मतलब कौन से नंबर की राष्ट्रपति चुनी गई है? तो ये 15वें नंबर की। ठीक है, और जो जगदीप धनखड़ जी है, जो कि हमारे उपराष्ट्रपति हैं, वो कौन से नंबर के हैं? 14वें। ठीक है, 14वें नंबर के। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 24, सही विकल्प चुने। मतलब ये ऑप्शन थे तो उनमें से एक ठीक है। 5वीं पंचवर्षीय योजना इंदिरा गांधी। इसका मतलब है, देखिए, जो गरीबी हटाओ का नारा है 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही आया था। ठीक है, उस टाइम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है, और ये कब से कब तक चला था? ये 1974 से 1979 तक चला था। 1974 से 1979 तक। ठीक है, और गरीबी हटाओ का नारा भी इन्होंने ही दिया था, इंदिरा गांधी जी ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं। किस स्वतंत्रता को लोकतंत्र की पहचान माना जाता है? आंसर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। किसको माना जाता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हमने पूरे 25 क्वेश्चन कर दिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। हमारी डेली वीडियो इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल सोनी गौरव एसएससी जीके पर अपलोड कर दी जाती है, तो आप ऐसे हमारी वीडियो देखते रहिए। और अगर आपको इस सीरीज़ से फ़ायदा मिल रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।